discuss about the quadratic equation. Now we discuss about the roots of the quadratic equation with different equations. तो ये नोट कर लें बेटा, इसके बाद हम further continue करते हैं. Okay, so now we discuss about the roots of the equation. So one by one we have to solve the equations and find the roots. So linear equation is very easy बेटा. The first is linear equation. For example, 2x minus 5 is equal to 7x minus 3. So that is the linear equation and we have to solve this equation. 2x को राइट साइड पर लेकर आए, माइनस 3 को लेफ्ट पर लेकर आए. So ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 2x. 7x में से 2x जाएंगे, बाकी बचेंगे 5x और माइनस 5 में से प्लस 3 करें, बाकी बचेगा माइनस 2. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2/5. तो मीन्स इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा दैट इज माइनस 2/5. तो माइनस 2/5 क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा. माइनस 2/5 क्या कहलाएगा? दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. सही है ना बेटा? तो रूट मीन्स वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे. तो मीन्स जब माइनस 2/5 पुट करेंगे तो ये दोनों साइड्स सेटिस्फाई हो जाएंगे. द सेकेंड वन इज, दूसरा एग्जांपल करें हम. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 1. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन कौन सी है बेटा? दैट इज द रेडिकल इक्वेशन. नोट कर लें, रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो हो वो रेडिकल साइन के अंदर हो. देखें इसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन. ठीक है? और ये इक्वेशन कौन सी है? पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको. तो दैट इज रेडिकल या अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं. ये अलजेब्राइक इक्वेशन मैं लिख भी देता हूं. दैट इज अलजेब्राइक इक्वेशन. ये रेडिकल इक्वेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट इक्वेशन के लिहाज से. दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म. स्क्वायर करने से दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1. 2x को इस साइड लेकर आए, प्लस 1 को इस साइड लेकर आए, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x. सो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x इज 3x. x की वैल्यू अगेन माइनस 2/3. तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया बेटा? माइनस 2/3. सो ये रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से आप निकालेंगे. उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2 पावर x इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16. अब 2 पावर x इज इक्वल टू 16 जो है ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन का क्या नाम है बेटा? दैट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तो ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर वाले फॉर्मेट में आ जाए. अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर वाले फॉर्मेट में आएगा तो उसको आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पर वेरिएबल पावर वाले फॉर्मेट में, इसीलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. अगर रेडिकल के अंदर है फिर वो चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, तो उसको आप रेडिकल इक्वेशन. सही. तो इसको सोल्व करने के लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेस सेम बनाने पड़ते हैं दोनों साइड से. तो बेस सेम बनाएंगे. यहाँ पर 2 है तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4. जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगे, मींस x की वैल्यू कितनी होगी? 4. x की वैल्यू 4. दैट इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन भी हो गया, अलजेब्राइक इक्वेशन भी हो गया. नाउ वी हैव टू डिस्कस द अनदर इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है बेटा. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं?
अब हम मेथड्स जो कोचिंग में पढ़ते हैं वो हम डिस्कस एमसीक्यूज में डिफरेंट वे से करेंगे। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है बेटा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इसमें bx और c वाला टर्म नहीं हो, अगर bx वाला टर्म भी नहीं हो, तो इस इक्वेशन को कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल दूसरा नहीं है, लीनियर वाला टर्म नहीं है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को कहेंगे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है। नंबर फर्स्ट इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर सेकंड इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, and number third is by factorization। ये तीन मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए। पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आपको एंट्री में नहीं आता तो भले खैर है, अगर क्योंकि इससे आप सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पर आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला केमिस्ट्री में भी यूज होता है, तो ये इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में भी काफ़ी जगह यूज होता है। और फैक्टराइजेशन तो वैसे ही बेसिक है, सबको आनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या बेटा, तो बेसिकली ये रूट्स को डिफाइन करता है स्टैंडर्ड फॉर्म के। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। So that is the quadratic formula, minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। दो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये दोनों मिलाकर जो फार्मूला जनरल बनता है इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको सोल्व करना है मिसाल के तौर पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a की जगह आप 1 पुट करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, b की जगह -5 और c की जगह 6। ये वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई। अगर मैं पुट करके सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल टू माइनस b, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4ac, 4 1 4, 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1। अब 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1/2। अब दो वैल्यूज हैं, सेपरेट करें, एक x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 और दूसरी x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2। तो यहाँ से 5 प्लस 1 6/2 मीन्स x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से 5 माइनस 1 4/2 मीन्स x इज इक्वल टू 2। सही है बेटा। तो इस तरीके पर हम इसको जो MCQs में किस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा, आपको इसको MCQs में सोल्व करने के लिए ये मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है हर इक्वेशन जो हो वो फैक्टराइज हो। ऐसी इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं होती उसको हम प्राइम इक्वेशन कहते हैं। तो वो इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं होती फिर हम क्या करते हैं, तो समटाइम्स हम सॉल्यूशन जो गिवन होते हैं ऑप्शंस में वो पुट करके वेरीफाई करवाते हैं। एक टेक्निक ये है, आप चाहें तो ऑप्शंस वेरीफाई करवाएं, दूसरा आप इक्वेशन को फैक्टराइज करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। इन तीन मेथड पर आप सोल्व कर सकते हो MCQs में, पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वाड्रेटिक फार्मूला पर, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने स्टेप्स आपके जल्दी जल्दी कर सकेंगे, नहीं तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्टराइजेशन पर डिस्कस करें
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नोट करना बेटा, when the quadratic equation having all terms are positive, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हो, सारे के सारे टर्म, मिडिल टर्म भी पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव। अब कांस्टेंट टर्म को ब्रेक करें और सम करें, देखिए मिडिल टर्म मिलता है या नहीं। अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 2 का टेबल 3 पर मीन्स 2,3 मीन्स 2,3, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। यहां पर कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे एक 2 और दूसरा 3 मीन्स, अब प्लस है तो एक x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। इन दिस वे अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन है जिसमें मिडिल टर्म नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तब भी टेक्निक सेम है, आप 6 के फैक्टर निकालें 2 और 3, पर अब जो मिडिल टर्म के फैक्टर यहां पर प्लस था तो दोनों प्लस के, पर अगर माइनस है तो दोनों माइनस के बनेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर माइनस है और 6 के फैक्टर 2 और 3 दोनों को ऐड करने से 5 मिलता है, तो एक बनेगा x माइनस 2 और दूसरा बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और जो वैल्यू होंगी वो x की वैल्यू प्लस 2 और x की वैल्यू प्लस 3। इस तरीके से आप मिडिल टर्म को ब्रेक करो। पर कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं now x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप चेक करें कि ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में जो फैक्टर होगा, जो दो बड़े फैक्टर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स बने आपके पास उसमें से दो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी आपको। तो एक वैल्यू अगर छोटी वैल्यू अगर आप माइनस करेंगे और फिर आपको क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं 16 के फैक्टर्स निकालता हूँ, देखता हूँ क्या बनते हैं। 2 का टेबल 16 पर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स, मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो बना 2,8। अब इस बड़ी वैल्यू में से ये छोटी माइनस करें, 8 में से माइनस करेंगे 2 तो आपके पास 6 आ रहा है, तो मीन्स आपके पास ये फैक्टर जो है ब्रेक हो गए। अगर कांस्टेंट टर्म क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। पर अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां पर माइनस करेंगे। तो पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है, कौन सा फैक्टर नेगेटिव है? तो अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, अगर मिडिल टर्म नेगेटिव होता तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव। तो यहां पर कौन से फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 8 और दूसरा बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बड़ा फैक्टर जो होगा प्लस 8 वाला वो पॉजिटिव और छोटा जो फैक्टर होगा 2 वाला वो नेगेटिव, क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है। और x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से -8 और यहाँ से x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, +2। पर अगर आपके पास मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव हो, देन फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गिवन द इक्वेशन x स्क्वायर -6x माइनस 16 इक्वल टू 0, इस सूरत में भी फैक्टर्स जो होंगे मिडिल टर्म के सेम होंगे। फैक्टर्स इसके सेम 2,8 बनेंगे और 8 में से 2 माइनस करने से आपको 6 मिलता है। पर यहां पर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो जो बड़ी वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव होगी। तो मींस द फैक्टर्स आर x माइनस 8 बड़ी वैल्यू नेगेटिव और x प्लस 2 छोटी वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 0। और अगर इसमें से x की वैल्यू निकालें तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज +8 और यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज -2। यहां तक नोट करें बेटा, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, सो फर्दर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू सॉल्व
3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन के अगर फैक्टराइजेशन करें, या तो हमारे पास टेक्निक है कि ऑप्शन में से रिजल्ट जो है वो इसमें पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कौन सा आंसर इसको वेरीफाई कर रहा है, वो सॉल्यूशन। दूसरी सूरत में ये है कि आप इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। सो 3 को 7, 3 7 21, 21 के फैक्टर्स निकालें। 21 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 का टेबल लगाएं 7 टाइम्स, मीन 7, 3, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ रहा है। मीन्स अगर आप इसके फैक्टर्स निकालें, मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो 3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू जो है वो मिडिल टर्म पर डिपेंड करेगी। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव होती तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 3x स्क्वायर माइनस का 7x और बाकी प्लस का 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन, बाकी बचेगा आपके पास 3x माइनस 7। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, सेम 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम है तो मीन्स आपने सही किया है। अगर इसमें सिंबल चेंज है तो मीन्स आपने गलत किया। तो यहाँ पर 3x माइनस 7 एक फैक्टर बन गया, 3x माइनस 7, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा x प्लस 1। अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी, -7 को उससे राइट साइड पर लेकर आएंगे तो +7 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से जो x प्लस 1 से मिलेगी x इज इक्वल टू -1। तो 2 रूट मिल गए। अब ऑप्शंस में ये 2 रूट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे कि कौन से रूट्स इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। या तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे या आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि किस पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके प्रॉब्लम्स हम शीट में भी देंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पर भी हैं और फैक्टराइजेशन पर भी हैं। तो आप प्रैक्टिस करना, उनको सोल्व करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, ये सारे फैक्टराइजेशन अगर यहाँ पर पॉजिटिव होती तो ये फैक्टर आपके पास नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर इसी को मैं कहता कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो सेम मेथड होता, जो रूट्स वैल्यू फैक्टर जो मिलते वो मिलता 3x प्लस 7 और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और जो वैल्यू मिलती वो x इज इक्वल टू -7/3, और जो दूसरी वैल्यू मिलती x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर आपको फैक्टराइजेशन में डिफिकल्टी लग रही है तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ऑप्शंस पुट करके वैसे वेरीफाई करेंगे, फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 के रूट्स किस लिहाज से, नंबर फर्स्ट इज स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के स्क्वायर रूट कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएं तो x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस 1 का स्क्वायर रूट लें दोनों साइड से, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो रूट्स कौन से हैं बेटा? रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लस माइनस 1। तो द स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस यूनिटी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, नोट करना बेटा। द स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर dash with each other. Option number A, additive inverse. Option number B, multiplicative inverse. Option number C, reciprocal.
ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि जो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी है वो दोनों आपस में क्या है, आर डैश विथ ईच अदर, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्या वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, या वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या डी, नन ऑफ दिस। तो चेक करते हैं। हमें पता है कि एक रूट होता है 1 और दूसरा रूट होता है -1, ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, 1 और -1 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स। 1 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो -1, -1 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो +1, दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव। पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, इट सेल्फ होता है। अगर आप -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो इसको नेगेटिव डिनोमिनेटर में लेकर आए, -1 इट सेल्फ होता है। मीन्स बोथ आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बट बोथ आर एडिटिव इनवर्स विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल भी नहीं होंगे। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात एक ही है रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स में रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात एक ही है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, एडिटिव इनवर्स। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 के क्यूब रूट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स हैं। ओमेगा किसके इक्वल होता है? तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है 3, डिवाइडेड बाय 2। माइनस की वजह से बाहर आयोटा आता है। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप आयोटा नहीं लिखें तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा और ओमेगा कौन से रूट्स हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। 1 जो है वो रियल रूट है, ये 1 जो है ये रियल रूट है, और ये दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इस इमेजिनरी रूट्स का है, इसको आप कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। मीन्स इसमें आयोटा है, मीन्स इसमें आयोटा है। और दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? दोनों इमेजिनरी रूट्स जो हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, नोट करना बेटा। दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या कॉम्प्लेक्स को इसमें अगर फर्दर मैं कह दूं इमेजिनरी, क्योंकि इसमें आयोटा है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डैश विथ ईच अदर। ये अगर मैं इसको MCQ बना दूं तो इसमें ये सारी पॉइंट्स आ जाएंगे। द कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर डैश विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अगर मैं इसका कंजुगेट लूं बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, तो इमेजिनरी पार्ट प्लस है, इसकी साइन चेंज करूंगा तो माइनस आ जाएगा। मीन्स ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लूं, इसकी साइन अगर इमेजिनरी पार्ट की चेंज करूं तो ये प्लस आ जाएगा, बाकी सारा सेम। तो मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है? बोथ आर कंजुगेट। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
Option number C, both are reciprocal. Option number D, all of these. So the right answer is beta all of these. Conjugate का तो मैंने बताया. Now how they are multiplicative inverse and reciprocal with each other? देखते हैं. अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं, देखता हूं क्या ये ओमेगा स्क्वायर मुझे मिलता है या नहीं. तो ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, बात एक ही है. अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो रेसिप्रोकल भी होगा, मीन्स बोथ आर सेम. और 1 अपॉन ओमेगा, अब डिनोमिनेटर से ओमेगा खत्म करना है तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड भी किया. न्यूमरेटर में आपके पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा. नोट कर लें ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के. तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है बेटा, 1 के. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है. अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं, ओमेगा स्क्वायर का, दोनों एक दूसरे के होने चाहिए. ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है. अब अगर ओमेगा स्क्वायर का चेक करूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होल पावर -1, तो ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. मल्टीप्लाई भी करें ओमेगा से, डिवाइड भी करें ओमेगा से. न्यूमरेटर में ओमेगा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब हो जाएगा. ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो वो ओमेगा अपॉन 1 मीन्स ओमेगा. मीन्स ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मिल रहा है, ओमेगा. ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा. बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विथ ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल विथ ईच. क्या दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं? पर एडिटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि इसका देखें ये रियल पार्ट सेम रहता है. एडिटिव इनवर्स में रियल पार्ट की साइन भी चेंज होती है, इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज होती है. बोथ आर नॉट एडिटिव इनवर्स विथ ईच अदर. इज इट क्लियर? तो इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और पावर से वो हम डिस्कस करते हैं. बेटा ये नोट कर लें यहाँ पर, फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं. ओके बेटा, सो फर्दर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किए. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. अगर हम कहें कि हमें क्यूब रूट्स चाहिए 8 के, तो ये होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर. अब जैसे अगर आपको रियल रूट मिल गया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज. अगर आपको क्यूब रूट चाहिए मिसाल के तौर पर 27 के, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो इसके होंगे रूट्स 3 ओमेगा स्क्वायर. अगर आपको क्यूब रूट चाहिए 64 के, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो इसके रूट्स होंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर. तो इसी तरीके से आपको जस्ट रियल रूट चेक करना पड़ेगा. जब रियल रूट आपको मिल गया तो वो आपका इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपको जो भी रूट्स मिलेंगे वो सारे के तीनों रूट्स होंगे क्यूब रूट्स, जो भी आपको नंबर हो. अब पर अगर आपके पास अगर आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में हो, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ क्यूब रूट ऑफ -1, तो सेम 1 ओमेगा स्क्वायर, बट साइन चेंज हो जाएगी. अब ये क्या हो जाएंगे, -1 ओमेगा स्क्वायर. इसी तरीके से अगर चाहिए क्यूब रूट ऑफ 27, तो दैट इज -3 ओमेगा स्क्वायर. अगर आपको चाहिए क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ -64, तो ये हो जाएंगे -4 ओमेगा स्क्वायर. इसी तरीके से तो जो भी नंबर होगा जस्ट आपको रियल रूट चेक करना है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. नंबर फर्स्ट इज द sum of all cube roots of unity is 0. सारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है. दैट इज
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका सम करेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आप इसका सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 0। अगर मैं इसमें से कॉम्प्लेक्स की निकालूं, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम निकालूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, +1 इस साइड आएगा तो -1। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ओमेगा स्क्वायर इस साइड आएगा तो -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो -1। इस तरीके आप जो भी रिजल्ट चाहिए आप इस तरीके। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इज यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स हैं अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो वो भी यूनिटी आती है, मींस 1 आती है। दैट इज एक रूट है 1, इसको मल्टीप्लाई करें ओमेगा से, इसको मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर से। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल। सही है बेटा? तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास सम निकालना है, फिर रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कोई सा भी नंबर हो उसका सम हमेशा 0 के इक्वल होगा। 1 का अगर 0 है तो बाकी जो भी होगा वो कोफिशिएंट होगा। अगेन आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा और उसका भी 0। मिसाल के तौर पर अगर हमें सम करना है, मिसाल के तौर पर 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली ये 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ 8 है। अगर हमें इसका सम करना है तो 2 कॉमन ले लें, बाकी दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 0 के इक्वल, 2 इंटू 0 मीन्स 0। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज ईच। अब इसमें 2 रूट्स हैं, दे बोथ आर इमेजिनरी, 2 इमेजिनरी है और थर्ड जो है वो रियल है। तो जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर है। द इमेजिनरी, इसकी अगर आप स्टेटमेंट बनाएं, द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर विथ ईच अदर, स्क्वायर विथ ईच अदर, एक दूसरे का स्क्वायर। मिसाल के तौर पर अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूं तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ओमेगा का स्क्वायर करें तो हमारे पास दूसरा रूट मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ओमेगा स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करें, अब ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4। देखते हैं ओमेगा मिलता है या नहीं, पावर को ब्रेक करें, 4 पर 3 का टेबल लगाएं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, मीन दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो मैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो आप ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा, एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर है। और यही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले। मिसाल के तौर पर अगर आप ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1 अपान ओमेगा और 1 अपान ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ओमेगा स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालें तो दैट इज इक्वल 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा।
सही है बेटा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट वन इज पावर्स ऑफ ओमेगा। अब अगर आपके पास ओमेगा का पावर सोल्व करना है, मिसाल के तौर पर ओमेगा पावर n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आप 3 का टेबल लगाएं। इफ n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, divisible by 3, then ओमेगा पावर n इक्वल टू 1, हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? 1। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ रिमाइंडर इज 1, then ओमेगा पावर n is equal to ओमेगा। If remainder is 2, then omega power n is equal to omega square। सही है बेटा। तो अब मैं ये बताता हूं किस तरीके से। मिसाल के तौर पर जितना भी पावर हो, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ओमेगा पावर n हमेशा ओमेगा के इक्वल। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो ओमेगा पावर n हमेशा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। जैसे मैं कहता हूं कि ओमेगा पावर 5 है, अब 3 का टेबल पढ़ें, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 16 है, 3 का टेबल पढ़ें तो 5 टाइम्स 15 हो जाएगा, बाकी आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये ओमेगा। ओमेगा पावर 273 है। अब देखने में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इनको सारों को ऐड कर दो, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 पर लगा लें 3 का टेबल। एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो इस सारी वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, तो मीन्स इसका एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो आंसर 1। मिसाल के तौर पर ओमेगा पावर 1,0,0,0,0,1। अब ये बहुत सारी वैल्यू है, इस पर अगर आप 3 का टेबल लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इन डिजिट्स को ऐड कर दें तो ये सारे 0 1 और 1 2 हो जाएगा, तो अब 2 का सेम रहेगा, मीन्स ओमेगा स्क्वायर। मिसाल के तौर पर ओमेगा पावर 1,0,0,0,23। अब चेक करें। अब ये देखें, वैल्यू अगर ज्यादा हो तो आप इन डिजिट्स को ऐड कर दें, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 पर चेक करें। टेक्निक सेम, 6 पर 3 का टेबल चेक करें, एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो आंसर इज 1। इन दिस वे अगर आप n एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो आंसर 1, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर ओमेगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है +2 तो ओमेगा स्क्वायर। और अगर डिजिट्स ज्यादा है तो सारे डिजिट्स को आप पहले सम कर दो, फिर जो वैल्यू आए उसको आप डिवाइड करो 3 से, फिर वो वैल्यू अगर 3 से डिवाइड होती है तो आंसर 1, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ओमेगा, और रिमाइंडर 2 बचता है तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तक बेटा नोट करें। इंशाल्लाह इन फर्दर वी डिस्कस fourth roots of unity and properties of fourth roots of unity in next class. Okay, thank you all. Love.